बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब के साथ नाजरीन हमने इस वीडियो में डोनाल्ड जे ट्रंप के एक हालिया स्टेटमेंट के ऊपर बात करनी है, जिसमें उन्होंने ये धमकी दी है, इंतबाह जो है वो किया है या इंदिया दिया है। वो कहते हैं कि अगर मैं सदर मुंतखब ना हुआ अमेरिका का, तो फिर खून रेजी होगी। बड़ा हैरानकुन उनका ये बयान है। खून रेजी कहाँ पे होगी? क्या उनका इशारा ये है कि जो बाइडेन जो है वो बैरून मुल्क, जहां जैसे उनको आदत है शरारतें करने की, वो शरारतें करेंगे या ये धमकी अमेरिका के लिए है? इस हवाले से हम बात करेंगे। मकाफात अमल जो है उसके ऊपर हमने पिछली जो हमारी वीडियो थी, जिसमें हमने प्यूटन और यूरोप की बात की थी, उसमें उसामा साहब ने मकाफात अमल की बात की थी, तो मैं उस पर फिर मैंने मजीद सवाल नहीं किया था। तो अमेरिका ने दुनिया के अंदर जो कुछ किया है, उसका मकाफात तो फिर कुछ खास ही होगा। उसामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने कह दिया है कि मैं सदर ना बना तो दुनिया नहीं, उन्होंने कहा मैं सदर ना बना तो फिर खून रेजी होगी। क्या इस पे कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। कहा उसने उधर की एस्टेब्लिशमेंट कह लें या पेंटागन कह लें, ओके। ये पूरी दुनिया में ही जैसे कहते हैं ना कि एक हमेशा से एक आपकी क्लास रहती है, जो कि दूसरों को हकीर समझती है। एक क्लास रहती है जो दूसरों को हमेशा नीचे लगा के ऑप्रेस करके रखती है। पुराने हम्म। दौर में फ़िरौन थे, अपने आप को मुबर्रा समझते थे, फिर उनका सिलसिला था। ये हर दौर में रहा, बस शक्लें बदली, नाम बदले, किसी ने जन्नत दोज़ख बनाई, कोई शिदाद हुआ, कोई नमरूद हुआ, फिर बेशक उसको जूते कुदरत ने जैसे भी पड़वाए, मच्छर कान में दाखिल करके या जो भी कह लें। तो इसी तरीके से जो भी इस तरह के लोग ये आज के नहीं है, पहले तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। जी। और हमेशा उनकी एक हद रही है, एक ख़ास हद तक जाके फिर वो ख़त्म होगी कहानी। तो ये हमेशा से है, अब तक है, आखिर इसने एंड होना है, जिस दिन इमाम बरहक अपना ज़हूर फ़रमाएँगे। अब बात ये है कि अमेरिका ने मकाफ़ात का मिसाल ये हमारे लिए है, तो अमेरिका कौन-सा इस प्लैनेट पे नहीं है, उसके लिए भी है। अच्छा, अब अगर बात करें ट्रम्प की, तो वो मुझे लग रहा है वो खून-रेज़ी की बात कर रहा है मिडल ईस्ट की, जो मुझे महसूस हो रहा है। वो खून-रेज़ी की बात कर रहा है ये जो इस आपकी यूरोप की, वो इनकी खून-रेज़ी की बात कर रहा है और मैसेज दे रहा है उनको कि अगर तुम लोगों ने ये बात ना समझी, मानी या मेरे लिए रोड़े अटकाए, तो ये बात मैं खोल के बयान कर दूँगा। वो ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारा खून बहा दूँगा या वो ये नहीं कह रहा कि मेरे लोग तुम्हारा खून, वो कोई जत्थे का थोड़ी है कि वो कोई वो बना हुआ है कोई मुज़ाहमती ग्रुप, समझ रहे हैं? वो हमास का सरबराह थोड़ी है। भाई वो पॉलिटिकल लीडर है, वो सिर्फ खबर एक्सपोज कर रहा है कि मैं आपका प्लान खोल दूंगा, मैं सेल कॉल जो देता फिर रहा हूँ। और ये बल्कि आप देखिएगा, याद करिएगा, मैंने बहुत पहले वो क्लिप भी निकाले जिसमें मैंने ये कहा था कि ट्रम्प के जुमले होंगे, इसने जंगों में धकेला, इसने ये किया, मैं जंगों से निकालूंगा, ये इसी पे अपना इलेक्शन बिल्कुल बिल्कुल, लड़ेगा। आपने तो ये उसी खून की बात कर रहा है, ये इंदिया दे रहा है कि अगर मैं ना आया तो यूरोप और मिडल उसामा ईस्ट भाई। खून में उसामा नहाएगा। भाई। लेकिन सेम टाइम पे ये उनको भी मैसेज दे रहा है कि अगर मैं आ गया तो बंद कर दूंगा। ये दोनों मैं साइडों से इसका। मैंने मैंने अमेरिका के मुस्तकबिल के हवाले से आपसे सवाल करना है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि डोनाल्ड जे ट्रंप जो हैं वो फ़लस्तीन के अंदर जो ज़ुल्म सितम हो रहा है उसके ऊपर तो उनकी ज़ुबान बंद है। ज़ाहिर है वो उनकी वहाँ की डिमांड है, वहाँ की कम्युनिटी की। लेकिन यूक्रेन और रशिया की जब बात होती है, तो उसपे एक बल्कि एक लाइव डिबेट के अंदर उनसे सवाल किया गया था कि आप क्या करेंगे? उसने कहा कि मैं ज़ेलेंस्की को फ़ोन करूँगा और मैं पुतिन को फ़ोन करूँगा और कहूँगा कि बंद करो ये। और फिर उसने क्रिटिसिज़्म किया कि अमेरिका जो है उसने अपना $182 अरब
दैट टाइम जब वो ये बात कर रहा था, अब तो खैर 190 अरब से ज्यादा हो गया है, कि जो अमेरिका ने इस जंग के अंदर झोंक दिया है, वो अमेरिका अपने लोगों पे लगाता और जंग जो है उसको रोकता और लोगों के ऊपर काम करते और लोगों के फायदे के लिए चीजें होती। एनीवेज, अब वो जब खून रेजी की धमकी दे रहा है, जब वो दुनिया को भी ये बता रहा है कि अगर दोबारा से डेमोक्रेट्स आ जाते हैं, दोबारा से जो बाइडेन आ जाते हैं, तो फिर जंगें जो हैं वो और स्केल पे चली जाएंगी, बड़े स्केल पे जाएंगी और फिर दुनिया में या जहां भी वो कहते हैं कि खून रेजी होगी। अब ज़ाहिर है ये तो एक प्लान वो आश्कार कर रहा है जो जो बाइडेन का प्लान है। अपना उसका प्लान ज़ाहिर है इसके नेगेटिव है। वो उसकी पॉलिसी डिफरेंट होगी, वो जंगें रोकेगा और कुछ और चीज़ें जो हैं वो लेके आएगा। हम इन दोनों को छोड़ देते हैं, हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं कि ओवरऑल अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो दुनिया सुपर पावर अमेरिका है। क्या अमेरिका जो है वो एज सुपर पावर रहेगा, बरकरार रख पाएगा अपनी ये हैसियत, या अब उसका डाउनफॉल जो है, ये उसका ज़वाल जो है, वो अब शुरू होने जा रहा है? जी, पहली बात तो ये है कि सिम्पसन कार्टून आपने कभी सुना होगा नाम, उसकी प्रेडिक्शंस। तो वो कैसे ट्रम्प को प्रेडिक्ट कर रहा था। तो ये सिर्फ बताने की इसलिए है कि ये सारे बच्चे, पहले के बच्चे, पहले के प्लान्ड लोग ही आते हैं। अमेरिका में भी कोई ऐसा नहीं होता कि गरीब ने मेहनत की और अचानक आ गया। इस बड़ी जमहूरियत है, सब ड्रामेबाजी है, एक ही दुनिया है, एक ही दुनिया के वो हैं। कहीं बहुत अच्छे तरीके से महारत से इस बात को छुपाया जाता है, कहीं इस बात को बड़ा नंगा सा करके, जैसे कहते हैं, बता दिया जाता है। ये इज्जत बेइज्जती सिर्फ सामने वाले के मुंह देख के की जाती है, जितनी कर ली जाए। वरना आप बताए ना, 56 इस्लामिक मुल्क कैसे एक्सपोज हुए हैं, फलस्तीन ने नंगा कर दिया सबको। कौन सा इस्लाम और कौन से कलमे, कहानियां, ड्रामेबाजियां। तो ट्रम्प भी कोई उस, मतलब बताने का मकसद ये है कि सीक्वेंस का पार्ट है, इसीलिए वो सिम्पसन में भी है, इसीलिए वो प्रेडिक्टेड है, इसलिए कि उसको वक्त ने, उन्होंने पूरा उसको ग्रो किया है उस दिन तक लाने के लिए, वो पूरे प्लान कर कर लेके चलते हैं। और हमारी तो उन्होंने उलझाया हुआ है ना रोटी, और इसी चक्कर में पानी हमें साफ नहीं मिल रहा है, एयर इंडेक्स के मसले हैं। वो तो देखे जिनको खाने का पूरा बेसिक्स, पूरा फ्रिजें भरी, सब ओके। अब उन्होंने तो अगले पंगे सोचने हैं ना, बैठ के दिमाग लगाने हैं। हमारी तो न्यूट्रिशन वैल्यू ही पूरी नहीं है, हमारे तो ज़्यादादारी। विटामिन पूरे नहीं है। अब बात आ जाए कि ट्रम्प जो कह रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कहीं मैसेज भेज रहा है, दैट्स इट। आके कुछ भी नहीं बदलना। अमेरिका ने अब जमीन बोस होना ही होना है। बहाने हैं, ट्रम्प कहेगा मैं बचा रहा था, जाहिर बात है, एक तो एक इस साइड पे होगा, एक इस साइड पे होगा, लेकिन कहानी तो अपना रुख लेगी। जो कि यमन के अटैक ने दुनिया को बता दिया कि भाई, आप तो ईरान को कहते थे ना, ईरान तो चलो इट्स फार बेटर या स्ट्रॉन्गर देन यमन। तो उसने जब मारे थे इनके इराक में अड्डों पे अमेरिका के, तो वो तो इब्तदा थी। ये यमन ने जो इनके जहाज मारे हैं, जहाजों पे अटैक किए हैं, बैड़ी बेड़ों पे, जी। और इन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज को कहा था कि बेफिक्र रहो, हम इधर हैं। उन्होंने कहा ना भाई, तुम्हारा तो अपना अशर हो गया, हम इंश्योरेंस अब इधर से जहाज नहीं गुजारेंगे। समझ रहे हैं? तो यमन ने ये मार के ना बता दिया कि कहानी खत्म। ये कहानी की अलिफ है, यमन का अटैक। और अब अमेरिका अपनी जो विल है, जैसे ही यूरोप जंग में जाएगा, जी। फ्रस्ट्रेशन में जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में जाएगा। और क्योंकि वो जो ये इतने मासूम मेरे मुंह से सुनते हैं, मतलब इलेक्शन तो तू लड़ा है अमेरिका का, सदर तू बना है अमेरिका का, मैनेजमेंट तुझे मिली है अमेरिका के लोगों की, तू 198 वो डॉलर जो है इधर किधर भीड़ रखे हैं तूने, इधर ये अपने यूरोप में। सर वो कमाने के लिए है, गैस बेच रहे हैं। ट्रम्प पूरी बात करे ना कि अगर प्यूटन से गैस नहीं जा रही तो गैस ले कहां से रहे हैं। ये तो पेट्रोल तो चलो जी इंडिया घुमा के दे रहा है। सर अपने उन्होंने कंटेनर भेज भेज के गैस बेची है, जो लूटी होगी कतर इधर उधर, जहां अपनी ये बनाई हुई है उन्होंने छावनियां और चीजें। अरे सारा बिजनेस है, वॉर बिजनेस है। बेवकूफ है वो लोग दुनिया में जो इसको किसी और एंगल से देखते हैं। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट। और ये 198 इनकी हड्डियों से यूरोपियन की अब तक निकल गया होगा।
जो कह रहे हैं ना दिया है वो निकल गया है, वो अपनी गैस बेच के हो, वो बेशक इनकी किसी और मतलब अंदाज से हो। तो फॉर हाउ मैनी इयर्स अमेरिका जो है वो सुपर पावर बरकरार रहेगा, या कोई नहीं, होता है ना चौधरी को ड्यूरेशन? जिस दिन थप्पड़ पड़ जाता है ना पंचायत में या चौक में, कहानी उस दिन खत्म हो जाती है बस। रहेगा क्या मतलब? रहेगा तब वो रहना उसको माना जाता है। इंडिया अब रशिया से कैसे ताल्लुकात बनाए हुए है? हम्म। अपने रुपीस में हो रहा है काम, डॉलर में हो रहा है कोई? चाइना या अफगानिस्तान से कैसे काम कर रहा है? डॉलर में कर रहा है। सर आप जरा नजर तो घुमा के देखें, जब सऊदीया को कहा था ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाओ, उसने बिन सलमान ने इनकी मान ली कोई? सऊदीया को अब इन्होंने कहा कि ये फलस्तीन वॉर की मामला से, मैं अड्डे उड्डे नहीं दूंगा, मेरे तो यमन गले पड़ जाएगा। तो फिर, और सर बारीकी से कोई देख नहीं रहा, कहानी खत्म हो चुकी है चौधरी की। चौधरी अब फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। अब सिर्फ उसने ये करना है कि चल फिर मैं नहीं तो फिर तू भी नहीं, काइंड ऑफ। अब वो टाइम बनना है, वरना सर ये जब मुल्कों ने, रशिया चाइना अच्छा आपस में देख लें कैसे काम कर रहे हैं, शाम रशिया आपस में कैसे काम कर रहे हैं, वो इनको एक एक को उठा के आप इनके जो आपस के सौदे हैं ना, उनमें से डॉलर गायब हो चुका है। डॉलर का गायब होना ये बता रहा है कि सुपर पावर नो एनी मोर। अगर ओके। चलो, अच्छा चलो फिर एक और बात मान लें, जो सुपर पावर या तो परफेक्टली होती है या नहीं होती, ये दरमियान नहीं होता, समझ रहे हैं? ये वही रस्सी का वो क्या कहते हैं, वो क्या, जैसे कपड़े का धागा सा नहीं होता, जैसे ऐसे खुल जाए तो बस फिर खुलता ही जाता है, ये वो होता है। जब बंधा है या नहीं खुला है, ये खुल गया है, इब्तदा हो चुकी है। इंडिया जैसे रशिया के साथ डील कर रहा है, बिल्कुल। रशिया तो हम चाइना, ये इट मीन डॉलर तो साइड हम पे हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का जो ज़वाल है वो उसकी इब्तिदा जो है वो हो चुकी है। ज़वाल शुरू हो चुका है और अमेरिका अब मज़ीद दुनिया के ऊपर जो है वो एज़ सुपर पावर नहीं रहेगा। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। नाज़रीन, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।